सभी को राम राम। कल दरियावत के माननीय विधायक थावरचंद जी ने एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को गांव में घुसने नहीं देंगे। अरे महाराज, ऐसी भाषा कौन बोलता है? मेरी जानकारी में आया है कि झारखंड में एक प्रोफेसर यूसुफ पूर्ति है जो चर्च के लिए काम करता है, पत्थलगड़ी नाम का मूवमेंट चलाता है जिस पर राजद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है और जो आदिवासी क्षेत्र में नक्सलवाद के जो लोग समर्थक हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके साथ में खड़ा नजर आता है। ऐसे आदमी इस तरह की भाषा बोलते हैं तो माननीय विधायक दरियावत ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांव में घुसने से रोकने के लिए जो कह रहे हैं उसका क्या आशय है, वो किनके लिए काम कर रहे हैं, किनके लिए बोल रहे हैं। इस बात को थोड़ा स्पष्ट कर देंगे तो सबकी जानकारी बढ़ेगी कि आप कितने महान आदमी हो, कितने महान नेता हो। कृपया यूसुफ पूर्ति के जितने आर्टिकल हैं जो इंडिया टुडे में छपे हैं, दूसरे जगह छपे हैं, सोशल मीडिया पे बिखरे हुए हैं, उसको देखें। कितना गलत है ये माहौल और आखिर ये लोग कौन सी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सभी के लिए विचारणीय है। आप सभी को राम राम। बहुत जल्दी लंबी बात करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है आप सबको इसी जगह लोकसभा चुनाव से पहले मैं आया था, साथ ही हमारे मंचासीन अतिथि यहाँ पर आए थे और आपने दिल से हमारा मान सम्मान किया था, दिल से आपने हमको स्वीकार किया था और दिल से आपने हमको आश्वस्त किया था कि बागीदोरा वालों टावर पाड़ी ना कंगाए। और इसी दिन कुछ साथियों ने कहा था अगर बागीदोरा वालों टावर अगर पाड़ी ना कंगा तो लापी खवड़ा भी पड़े इनकी जरूरत में। तो आज आप सबकी रात दिन से मेहनत की वजह से, भाई शांति से के भेजो 2 मिनट भेजो। आज आप सबकी रात दिन की मेहनत की वजह से आप सबने मेहनत से कमाया हुआ पैसा खुद का किराया करके आगे मन सांसद बनाओ जो, और साथ ही हमारे बागीदोरा से भाई जय कृष्ण जी को विधायक बनाया और साथ ही हमारे आसपुर दरियावत सभी जगह आपने मदद की। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच से। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले हम बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, ये जो हो रहा है, ये जो कारवां बढ़ रहा है, वो मेरे अकेले या हम बैठे हुए उनकी वजह से नहीं, ये हमारे पुरखों की ताकत है, ऐसा लग रहा है। उस ताकत की वजह से ये कारवां बढ़ रहा है। हम एक माध्यम है, सिर्फ हम एक माध्यम है। ये पुरखों का जो अधूरा सपना था उस सपने को साकार करने के लिए कारवां बढ़ रहा है। मैं मंच पे विराजमान हमारे सम्मानित समस्त मंचासीन अतिथि और साथ ही मैं समझ चाहूंगा हमारे 2 से 4 वक्ता बोलना बाकी रह गए हैं। एक रमेश जी है, कहीं भजन गावो है, हमारे बागीदोरा वाला भाई भी भजन गावो है, तो मुंह बोलना बाद ही बेगड़ा भजन कहेंगे और भजन हाथे सापड़े कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो मैं पहले कही थी कोने नाराज होने की, बाकी बहुत सारे साथी जो बोलना चाह रहे थे लेकिन अपनी परमिशन का फिक्स समय है, उस वजह से नहीं बोल पाए। अब मैं बात शुरू करूंगा। गुजरात के अंदर हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा और आज हमारी पीढ़ी भी अपना जीवन यापन करने के लिए आपने सोरब बनापा बल्ले, गैर गुजारो सलपा बल्ले, गुजरात मजदूरी बल्ले पहले भी अब आज भी आ रहे। ये मंच पे बैठे हुए इसमें आधे साथी हो सकते हैं और मैंने भी गुजरात में जब आए थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, छुट्टी पड़ती ये बारे कई जना आवेंगा
છુટ્ટી પડતી એટલી વિચાર થતો કે આપણે પાછું એડમિશન થાય એની વ્યવસ્થા કરી આવવાનું થતો तो मैं भी आवेलो ने गुजरात में मैं भी मजदूरी की थी आपके जैसे ही मैंने भी मजदूरी की है इसलिए यहाँ पर रहने वाले भाइयों का दर्द क्या होता है वो मुझे और इस मंच पे बैठे हुए कई साथियों को पता है। हम एक खानदान में राजनीतिक रहे कि नेता सोरो नेता नेता सोरो नेता एक कई पैसे वाला वही ये नेता बने। हम बिल्कुल कमजोर आम परिवार गरीब परिवार से उठे हुए लोग हैं और वो आप जैसे लोगों की ताकत की वजह से उठे हैं इसलिए हमको पता है कि आपका दर्द क्या है। इसीलिए मैंने उस समय कहा था और साथ ही हमारे साथियों ने कहा था कि गुजरात में हमारे कोई भी आदमी मजदूरी करें कि बिल्डिंग थकी पड़ी जाए कि एक्सीडेंट थाई जाए कोने ठेकेदार पैसा नहीं आले कई समस्या आवे तो केजू तो एक ऑफिस खोलो तो आज वो सपना पूरा हुआ है और आज बिल प्रदेश मजदूर संघ की ऑफिस अपने अहमदाबाद में खुला दी है उद्घाटन करके आए हैं हम लोग और हम यहाँ पर व्यवस्था बनाएंगे यहाँ पर आदमी रहेंगे एक दो आपकी हर समस्या को सुनेंगे और पूरी कोशिश करेंगे आने समस्या का समाधान करवाना। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई मजदूरी कर रहा है नो डाउट कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसको सम्मान मिलना चाहिए उसको मेहनत की उसका पैसा मिलना चाहिए ये लड़ाई लड़ना चाह रहे हम। देखा है हमने कई इलाके में गुजरात में हमारा आदमी मजदूरी करे लेकिन इन्हें सम्मान भी नहीं मिले इन्हें स्वाभिमान में ठेस पहुंचाड़ी जाए कई पैसे वाला एवं रही जी हमारा आदमी से मजदूरी करे इन्हें स्वाभिमान में ठेस पहुंचाड़ी कई बार अत्याचार भी करी कई बार आदमी ठगाई भी जाए लेकिन आप सबकी जो यूनिटी बन रही है आप सबकी एकता बढ़ी रहती है एवं आबा वाला समय में वो वधार थावा नहीं देगा। मैं इस मंच से इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाली जो आयोजन कमेटी है और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे ऐसे साथी बैठे जो नीचे पीछे बैठे होंगे कोई लास्ट में लाइन में खड़ा है लेकिन गुजरात में कहीं पर भी कोई आपत्ति आती है तो इसमें से कुछ साथी ऐसे हैं मेरी जानकारी में है आधी रात को जाके खड़ा रहते हैं वो सच्चा समाज सेवी है मेरे लिए। आधी रात को कई साथी गुजरात के साथी हैं हमारे राजस्थान के साथी हैं कई ऐसे साथी हैं कि भी खबर पड़ी जाए हमारे पास सूचना आवे हमें कब तो रात्रि 12 बजे भी उठीन जाइन भी पीड़ित आदमी हाथी उबा रही ऐसे बहुत सारे साथी यहाँ हैं हो सकता है वो लास्ट लाइन में बैठा होगा लेकिन वो सच्चा समाज सेवी है मेरे लिए आप सबके लिए। साथियों आज जो जरूरत क्यों पड़ी आज आने की हमें खुशी इस बात की है कि हमारे इतने भाई बहन हमारी कई महिलाएं आई है कई बहनें आई है कई बड़े बुजुर्ग है कई पढ़े लिखे बीए शुदा आदमी भी हमारे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। एक खुशी बात है खुशी इस बात की है कि आप सभी हमारे प्रति इस विचारधारा के प्रति अच्छी भावना रखते हो इसलिए आए लेकिन थोड़ी तकलीफ भी है कि हमारा भाई मजदूरी करने के लिए परिवार घर बार छोड़ के यहाँ पर रह रहा है और कई जगह सोने के भी फाफे पड़ते हैं खाने के भी फाफे पड़ते हैं ऐसे भी भाई हमारे रह रहे हैं वो तकलीफ भी दे रहा है लेकिन ये समस्या 1-2 सालों से नहीं आई ये समस्या लंबा समय हो गया आ रही है हम एक साथ नहीं कर सकते समाधान लेकिन ये जरूर के जा रहे हैं आज तो आने वाले समय में ये संख्या यहाँ कम कराएंगे और राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी हम छोटे मोटे उद्योग लगाएंगे और हमारे भाइयों को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए क्या करेंगे इस पर मैं कहना चाहूंगा ये जितने हमारे जो विधायक बैठे हैं और विधायक प्रत्याशी हैं हम सब मिलके बात आई थी रोजगार गारंटी की। कुछ लोग कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां क्या करती है अगर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं होती तो रोजगार गारंटी अधिनियम भी यूपीए सरकार लागू नहीं करती। यूपीए सरकार लागू की नॉर्थ ईस्ट की और साउथ की क्षेत्रीय पार्टी आई उस समय मनमोहन जी की सरकार बनी 18 पार्टियों ने मिलकर बनाई और नानी पार्टी जी के जुग देश के अंदर रोजगार नी गारंटी नी कानून आबू जुजे देश में जटले भी कानून आपचे अपने कोने कई बेरी
रुपये किलो गवा लें कहीं। लेकिन ये योजना भी आई क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से आई। जितने भी अच्छे कानून आए इस देश के अंदर वो सारे के सारे यूपीए सरकार ने, और यूपीए सरकार के अंदर भी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उन पार्टियों की वजह से कानून आए हैं। तो मैं आज दावा करता हूं भारत आदिवासी पार्टी भी जो नरेगा का जो पैसा आ रहा है, जो 227 या 267 रुपए के आसपास मिल रहा है, उसको 500-600 रुपए कराने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में, और करवाएंगे इसको हम। साथियों, हमें तकलीफ होती है थोड़ी, मैं कुछ कड़वी बातें भी कहूंगा। गुजरात में है कि दारू प्रतिबंध है, वो है प्रतिबंध। मेरा भाई रात दिन यहां मेहनत करता है और फिर वो केमिकल वाला दारू पिए आदमी, और वो पैसा उस दारू में, और फिर थोड़ा बहुत बचता है तो बीमार होता है, तो बीमारी ठीक करने में जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, हम भी मजदूरी करते हैं, हो सकता है हमें थापी नहीं उठाता, हमें पोवड़ों ने गेती नहीं आगता, लेकिन गाड़ी में इल्जामों ने रात्रि जगबू ही भी मजदूरी से। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि मजदूरी की थकान उतारने के लिए केमिकल वाला दारू, डुप्लीकेट दारू को पीता नहीं पाए। गुजरात में एक दो केस मेरे पास ऐसे आए, आदमी देर थाई गई, देर थावा बाद आंजनाय पे कोने केवा आदमी दलाल था जे इंश्योरेंस कराड़ी मिल जतो और घेर बेवा अफजा कागज लेकर पैसा उठा के दीता। कुछ केमिकल वाला जो दारू बिकता है उसके आसपास इंश्योरेंस कंपनी वाले पड़े रहते हैं, बता रखते हैं कि ये पीने आ रहा है, ये 3-4 साल बाद खत्म हो जाता है, इसलिए इसका इंश्योरेंस कर दो। आज भी एक दो साथी देखे, हमारे ही भाई है, हमें गुस्सा भी आता है, तकलीफ भी आता है। आप यहाँ आदमी कहीं अगर बाई चांस पैन पड़ी गयो तो ત્રણી જણ આમે દોડવો હોય, પૈને ગાડી ચલાવે કે એક્સિડન્ટ થઈ ગયો તો તમે ત્રણી જણ તમે या તમારે में હોય આમે દોડવું હોય। तो हम चाहेंगे कि ऐसी घटना हो ही नहीं। 3-4 बातों की अनुरोध करना चाहूंगा पांडाल में बैठे हुए उन सभी से। आप पैसा कमा रहे हो लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। पासा गिरते की आवत कि उसी ना पासी लई नापो पड़े, ये कंडीशन बनी रहती। पैसों कई कमो में रातों मेहनत करो, लेकिन पैसों वस्तो नहीं है, वस्तो अटली नहीं है कि अपनी कई गणित है नहीं। एक तो सबसे पहले ये तय करना है कि त्योहार आता है, त्योहार खुशियां लेके आता है, त्योहार पे पैसे उड़ाना ये जब हम राजस्थान में अभी पीवानो हज्जर दुकान जाइन कपड़ा हपड़ा लिवानो कोरोना एक डोर मोबाइल रहे तो मैं सुबह ले लूंगा। बीजी चीज कहना चाहूंगा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बता दिया है, माइक्रो फाइनेंस वालों से अब्जू है बीमारो, इस बिरजू अब्जू है न के पड़ जाना चक्कर में आले 3 जण बढ़िया लागे है, लेकिन पासो लिए 3 जण खबर उसने पड़तो है तमे 40,000 लियो है, तो 55,000 रुपया रिटर्न ले लिए। मेरा निवेदन है कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस वाले के चक्कर में मत पड़ना। कोने भूखी नहीं मरतो है, भूखी मरो बताड़ी दीजो कि हमें व्यवस्था कराड़ेगा, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाला लोन के चक्कर में पड़ो नहीं कहते। दूसरी चीज, आप दिवाली माते आवो, कोने भी चकला जी इंग्लिश ठेका वाला ही या ओली दिवाली डुप्लीकेट बियर लागी मिली साड़ी, और पसे जोई के अहमदाबाद वाला हाँ यू है डुप्लीकेट फपड़ावे भाई, हना चक्कर में पड़ो नहीं। सेकंड चीज, जितने भी भाई बाइक चलाते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि पाई गया तो इन्हें मोबाइल और बाइक के कार्य आता डाड़ों में की, क्योंकि जिंदगी खत्म हो रही है। हम देख रहे हैं हमारे हिम्मतनगर में एक भाई अभी एडमिट है, मैं उसके पिताजी कल मेरे पास आए, कहा कि मैंने जमीन थोड़ी थी बेच दी, मैंने सारी रकम थी भी दंड मिल ली थी, मामा बुआ हग वाला सब पैसा ले लीधा, 4 लाख रुपया बार खर्चो कर दी तो 3 लाख नु बिल चढ़ावेलू है, और डॉक्टर इलाज करतो नहीं क्योंकि 3 लाख जमा कराड़ोते, 7 लाख खर्चा हो गया उस परिवार का। वो आदमी बाई चांस बचा है नहीं बचा वो तो कुदरत जाने, लेकिन पीछे परिवार बर्बाद हो गया, उसकी जमीन चली गई, उसके जेवरात चले गए। इसलिए सारे भाइयों से अनुरोध है, उन्हें कहें कि आप भाई दावेद हज्जर पैसा उड़ाड़े, हज्जर बाइक उड़ाड़े, हमारी ताकत बाइक उड़ाने में, पैसा उड़ाने में,
हम कितने ताकतवर हैं, ये ताकत पैसा उड़ाने में, बाइक चलाने में, लड़ाई झगड़े करने में, उसमें नहीं दिखानी है। ये ताकत बिल प्रदेश बढ़ाने में लगानी है और बच्चों को पढ़ाने में लगानी है। ये ताकत हमारे अधिकारों को लेने में लगानी है। ये ताकत हमारे खिलाफ जो शोषण करते हैं उनकी खटिया खड़ी करने में लगानी है। ये ताकत परिवहन का सुना था पिछली बार मेरे पास ज्ञापन आप देता, मैं उड़ी दिवाली आवा बसों वाला कई पैसा बढ़ा भी दी। मैंने प्रयास किया लेकिन नहीं हो पाया। अब हम केंद्र में गए हैं और मैंने आपके पहले ही मैंने केंद्रीय मंत्री को कह दिया है कि अपने जी ट्रेन साली रही हर ट्रेन में 2-3 डब्बा और लगाड़वानी बात है जी हमारे, और बहुत जल्दी उसके अंदर डिब्बे बढ़ा दिए जाएंगे। आपने इको वाला भाई आवे अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आनंद भी रोजगार था है, लेकिन हेत्ता बाजर के वो भाई तरीके थे कि सलब एक इको बार एक्सीडेंट था क्यों 3 से 4 लोग मर गए। जाने इको गाड़ी में है ने इंश्योरेंस होना जरूरी है, क्योंकि बाई चांस हादसों थाई फिर इंश्योरेंस नहीं है तो परिवार बर्बाद थाई जाएगा, कोई मरेगा नहीं माने। वो भी अपने ही भाई उनको रोजगार मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे होली दिवाली अतिरिक्त बसे वाला और ट्रेन के डिब्बे बढ़ाने की हमने बात की है, और अवश्य आने वाले समय में आपके लिए परिवहन की सस्ती सुविधा कराने की हमारी कोशिश रहेगी। साथियों, आज देश लेवल पे जो माहौल बन रहा है, हमारे लोगों को झूठी झूठी जानकारी परोसी जाती है। कई जना कहीं राजकुमार एम करे, राजकुमार एम करे, भारत आदिवासी पार्टी वाला एम करें। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या उन्होंने कभी गुजरात आके हमारे गरीब भाइयों की क्या हाल है ये पूछने का काम किया था किसी ने? हम तो बढ़ने से पहले भी आए थे, बढ़ने के बाद भी आए हैं, जब भी कभी नहीं बने तो भी गुजरात में आएंगे और हमारे भाइयों की सेवा करने का काम करेंगे। आज जो माहौल बना रहे हैं गरीब वर्ग के लिए, कोई सोचा नहीं उन लोगों ने। श्रम विभाग की गाइडलाइन है, ये उन्होंने जारी कर रखा है कि न्यूनतम मजदूरी दर 20,000 रुपए देना अनिवार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह घोषणा कर रखी है। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े हुए जितने जो देश है उन देशों को कह रखा है भैया 2 मिनट 5 मिनट शांति रख सो, सड़ी क्यों लगे माता। वॉलेंटियर भाई ढोल बाजियां बंद करवाओ अभी कुछ देर के लिए। वॉलेंटियर भाई ध्यान दे। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वहां आवाज आती नहीं એટલે પેલા વગર જાવ લાગે मैं। आप और हम मेहनत क्यों कर रहे हैं? हमें तकलीफ होती है कि जब होली दिवाली आवे में रोड माथे नकड़ा हमार भाई 1000 गाड़ी लेने दौड़े, तकलीफ भी था, गुस्सो भी था, कहीं पड़ी, कहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। मैं आप सबसे अनुरोध, इस पंडाल में जितने आए हैं आप सबको आज प्रण लेना है और संत सुरमाल महाराज, गोविंद गुरु महाराज, देवापुरी महाराज, मामजी महाराज, इन सबको हम आज साक्षी मान के ये लेना है कि हम दिवाली होली माते आवेंगा तो इन कार्य गाड़ी में सलवंगा प्रण लियो। आज आदोसा करेंगे, आदोसा करो सब। गोविंद गुरु महाराज, देवापुरी महाराज, मामजी महाराज, संत सुरमाल महाराज ने इस जुई रह जाए ताकत है, और आज प्रण लेना है कि होली दिवाली या कोई भी त्योहार दारू पीना में डूंगरपुर बासवाड़ा के गाड़ी नहीं सलवंगा और बगैर हेलमेट के गाड़ी नहीं सलवंगा, ये प्रण लेना है हम सबको आज। साथियों, यहाँ पर बात आई थी, चेतर भाई ने बताया कि यहाँ पर शिक्षा को लेके मुझे तकलीफ हुई। एक आदमी बेचारा खड़ा था, छोटे बच्चा हाथ में लेके खड़ा था। बहुत सारी महिलाएं हैं अपने बच्चे साथ में लेके आई है। हमारी मजदूरी है, हम मजदूरी करके खा रहे हैं, हमारी मजबूरी है बाचान हम मजदूरी करके खा रहे हैं, लेकिन इस बच्चे को पढ़ाना है। अभी तो आप लोग इधर इधर कहीं स्कूल और व्यवस्था करना, मैं अवश्य आने वाले समय में गुजरात गवर्नमेंट से मिलके, अगर गुजरात गवर्नमेंट भी नहीं करती है तो हम सोसाइटी बन के हमारे जितने जो प्रवासी मजदूर के बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भी खोलेंगे आने वाले समय के अंदर हम लोग। क्योंकि हमारा आदमी आज जो मजदूरी करे जो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्हें सोरो है ये बड़बू जूझे। हमारा यही प्रण लेना है आज कि हम मजदूरी करके खा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा बच्चे को सक्षम बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ लिख के अधिकारी बनाना है, मेरे बच्चे को पढ़ लिख के व्यापारी बनाना है, ये प्रण लेना है आप सबको आज। सब भी को सोचू है कि हमें मजदूरी, हमें तकलीफ पड़ रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार
सोरा तकलीफ नहीं पड़वी जुजे ई प्राण लिबो है आज और एनो एक समाधान है सोरान बनाबो रिजर्वेशन की लड़ाई जल जंगल की लड़ाई हम लड़ेंगे। आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हो लेकिन अड़ा खून में कई कमी नहीं हो, जोरदार मजबूत है, ताकतवर है अपने वालों डीएनए डीएनए से है ताकतवर है। पहले मंत्री कह दी तो डीएनए टेस्ट क्यों आड़ पड़ी गया, मंत्री माफी मांगती कि नहीं मांगती? तो इस डीएनए ने सरकार को झुकाया है तो कमजोर नहीं है, इसलिए आप सभी को फिजूल खर्चा नहीं करना है। और 2-3 बातें अंत में और कहना चाहूंगा, समय हो चुका है। ये जितने जो हम मंच पे बैठे हैं, आप हमें आदर से मानते हो, आप हम पे विश्वास करते हो और आप जितना हम पे विश्वास करते हो इतना हमको और मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है और रात दिन आपके लिए लड़ने की हमारे अंदर ताकत क्षमता प्रकट होती है। ये हम सब सेवक हैं आपके। हो सकता है छोटी मोटी कमी रहेगी, 84 वाला करो, असला दूसरा करो, 84 में रगड़ो काढ़ो नहीं काढ़ो है काढ़ो है सलोंबर वाला कटला का दूसरा करो सलोंबर वाला कोई दिक्कत नहीं, भले तमें काम हो लेकिन तमें ताकतवर हो, ध्यान रखो हो तमें काटो रहे हुए। बाकी दोनों से कितने हैं? आसपुर तक कटला है, डूंगरपुर तक और दरियावत वाला एमएलए साहब पुसाड़ी दरियावत थे कटला है। हम सबको मिल के रहना है यहाँ पर। हम 84 के अलग, आसपुर के अलग, सलोंबर के अलग ये नहीं करना है। हम सबको मिल के रहना है। एक उसके वो कमी की ना हो, बिल प्रदेश ना हो, इस बात कर दिए हत्ते मरे और बिल प्रदेश अवश्य बढ़ाएंगे आने वाले समय में। कुछ लोग कहते होंगे क्या होगा, लेकिन अवश्य बढ़ेगा। 84 में उपचुनाव है, 84 के साथियों आपने ही मेरे को कहा था आप चले जाओ लोकसभा, मैं तारीख कही थी तो मैंने कहा नहीं, शांति थी कि 4-5 साल काटवा दो, ना भी जाता रहो, टावर पाड़ो पड़े एम करीने तो तुम्हारी जिम्मेदारी है सीट काटवानी। ये लोग कोशिश करेंगे आपकी गाड़ी मोकलवानी, તમે આવોगा તમને ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા કરેगा, लेकिन तुम्हारे में आपत्ति आवेगा तणी गणते भारत आदिवासी पार्टी ना विधायक और हम लोग आके खड़े रहेंगे, वो आके खड़े नहीं रहेंगे। और मेरे को दिमाग में आवेगा पैसा आल देंगे थोड़ा थोड़ा, हरो आल देंगे आई है दिमाग में, लेकिन मैंने ठान लिया और मैंने परख भी लिया है हमारे भाइयों को, पहला कटलो भी आली से, लेकिन हमारे भाई डगमग नहीं था है बोले आली जी तो लई लीवो क्योंकि ब्याज है यू अपने हुए ब्याज और मूलधन लीवा बोले अपने विधानसभा मोकलवाई भाई आली जी तो लई लीवो क्योंकि ब्याज है यू कर्जा काम करें थोड़ा हालता है तो अभी चलेगा, सब कुछ चलेगा, उनका साम दाम दंड भेद। हमारे बड़े बड़े ठेकेदार भाई हैं, लेकिन मुझे बड़े बड़े ठेकेदार भाइयों पे विश्वास है कि किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन को बचाने की, आने वाली पीढ़ियों को बचाने की है कि देश के अंदर आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर मजदूरी खत्म करने की बात कर रहे हैं, देश के अंदर जल जंगल जमीन छीनने की बात कर रहे हैं। इन ताकतों को खत्म करने के लिए यही मजदूर भाई खड़ा रहेगा विधानसभा 84 और सलोंबर के अंदर। मुझे पता है, मैंने कह दिया है कि हमारा भाई कमजोर है, हमारा भाई कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, दाढ़े कमाए हाजे खाए, लेकिन स्वाभिमानी है, ये पैसे के सामने लालच के सामने नहीं झुकेगा और 84 और सलोंबर फतह करेंगे हम सब मिलके। और मैं आपको वादा करता हूं कि ये दोनों भाई आपकी पैरवी करेंगे। मैं दिल्ली चला गया हूं, लेकिन ये दोनों आपकी पैरवी करेंगे और आने वाले समय के अंदर यहाँ पर हमने एक ऑफिस खोली है भी और आने वाले समय में दूसरी ऑफिस भी खोलेंगे और बहुत जल्दी आने वाले समय में हम सब मिलके हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई है उनके लिए वो स्कूल भी खोलने का काम करेंगे। और इसके बाद हमारा सपना रहेगा बिल प्रदेश ने अंदर रोजगार क्रिएट करेंगे ताकि हमारे भाई ने मजदूरी बल्ले ने आबू पड़े। हमें सब बड़ी प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बेहतर साथी अपने बजरवाड़ा है, आनंद बजर हमल वो है, आप सभी आए, शांतिपूर्वक जाना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाळी माते व्यवस्थित आपू है और आपू पासो जावो नहीं है, सौदे करीने जावो है। बाबा डोगरा से आते, बाबा डोगरा होता है कि जागो है बाहरी करीने जावो है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जोहर का नारा है,
भजन गए हमारे देवा हत्यानंद बेर भजन हमारे बस जाओ, ठीक है। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद और सभी को एक साथ एक मुश्त पधारना है। वो 84 और सलूम्बर में रगड़ो काढ़ो इस बार भाई। भजन वाले आ जाए, एक नारा हो जाए, मैं बोलूंगा मान रहे सम्मान रहे, आप बोलना बिल प्रदेश का नाम रहे। मान रहे सम्मान रहे,